रात गहरी थी और उस गहरी रात के साए में दो दिल अपने अपने दर्द के साथ जी रहे थे। आलिया का दिल अब सिर्फ एक दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा। उसे समझ आ गया था कि रेहान का प्यार एक झूठ था, एक ऐसी साजिश जो उसके माँ बाप के गुनाह का बदला बन गई थी। सुबह हुई लेकिन घर का माहौल ठंडा था। रेहान ने जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे मुस्कुराते हुए कहा, सुबह बखैर आलिया, चाय बना लो, मेहमान आने वाले हैं। आलिया ने चुपचाप सर झुका लिया। दिल के अंदर तो तूफान था लेकिन चेहरे पर खामोशी। उसी वक्त फ़ोन बजा। फैज़ान का कॉल था। बहन, सब ठीक है ना? रेहान ठीक से रखता है ना तुझे? आलिया ने हल्का सा झूठ बोला। जी भाई, सब ठीक है। उसके अल्फाज में कंपन था लेकिन फैज़ान ने महसूस नहीं किया, बस बोला, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। लेकिन आलिया के दिल में एक चीख थी, खुशी। ये तो दर्द का सिलसिला है। उस रात रेहान वापस घर लेट आया। उसकी आंखों में वो पुरानी जलन फिर उभर आई। उसने आलिया से कहा, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा? नहीं आलिया, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारा दर्द ही मेरी सुकून है। आलिया रोती हुई बोली, रेहान, मेरी माँ का क्या कसूर था? मेरी ज़िंदगी से आप क्या हासिल करोगे? रेहान चीख कर बोला, तुम्हारे बाप ने मेरी माँ से सब कुछ छीन लिया था। मैं बस अपनी माँ के आंसुओं का हिसाब ले रहा हूँ। आलिया ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, फैज़ान। उसका भाई, जिसे अगर सच पता चलता तो वो तूफान बन जाता। मगर आलिया ने फैसला किया, मैं सब्र करूंगी लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी। अगली सुबह आलिया ने एक प्लान सोचा। उसने रेहान के दोस्त साकिब से मुलाकात की, जो कभी रेहान का साथी था। साकिब ने चुपके कहा, आलिया बाजी, मुझे सब पता है। रेहान के दिल में बदला है, लेकिन उसकी माँ ने मरने से पहले मुझे एक बात कही थी, अगर मेरा बेटा कभी नफ़रत के रास्ते पर चले तो उसे रोक लेना। आलिया ने आंसुओं के साथ कहा, साकिब, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो मुझे सच पूरी दुनिया के सामने लाना होगा। साकिब ने हाँ में सर हिला दिया। उस रात दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। रेहान के खुतूत, माँ की पुरानी डायरी और ज़मीन के फैसले के कागज़ सब सबूत बन गए। एक दिन आलिया ने रेहान के सामने वो डायरी रख दी। रेहान की आंखों का रंग बदल गया। ये तुम्हें कहाँ मिली? आलिया ने कहा, तुम्हारी माँ के दिल में बदला नहीं, दुआ थी, लेकिन तुमने दुआ को जहर बना दिया रेहान। रेहान चीख उठा, बस, तुम्हें क्या पता मेरी माँ ने क्या सहा? आलिया शिद्दत से बोली, मुझे सब पता है। तुम्हारी माँ मजलूम थी, लेकिन तुम उस मजलूमियत को जुल्म बना रहे हो। रेहान ने डायरी उठाई, फिर चुपके से आंसू पूछे। उसका दिल हिल गया। उसे माँ की वो बातें याद आईं, बेटा, नफ़रत से ज़िंदगी बर्बाद होती है। उसने डायरी बंद की और पहली दफ़ा आलिया की तरफ देखा, मोहब्बत के साये के साथ। उसी वक्त फैज़ान घर आ गया। उसने आलिया के आंसू देखे और गुस्सा से बोला, रेहान, अगर मेरी बहन को दुख दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रेहान चुप था। फिर उसने डायरी आलिया के हाथ में दी और बोला, फैज़ान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था मैं इंसाफ ले रहा हूँ, पर मैं जुल्म कर रहा था। आलिया रोती हुई बोली, इंसान गलती करता है, मगर माफ़ी उसका सबसे बड़ा काम है। रेहान ने माँ की तस्वीर उठाई और कहा, अम्मी, मैं हार गया। मैंने अपनी नफ़रत से सब बर्बाद कर दिया। फिर उसने आलिया से कहा, आलिया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कुछ दिन बाद रेहान ने घर छोड़ दिया। फैज़ान ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, अब कोई तुझे दर्द नहीं देगा आलिया। ये खून का रिश्ता अब सिर्फ बदले का नहीं, माफ़ी और सब्र का सबक है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है नफ़रत को मोहब्बत से मिटा देना। आलिया ने दर्द सहकर भी सब्र की मिसाल बनाई और रेहान ने बदला छोड़कर इंसाफ का रास्ता चुना। कुछ रिश्ते टूट कर भी सिखाते हैं कि खून का रिश्ता सिर्फ लहू का नहीं, इंसानियत का भी होता है।
अगर आपको खून का रिश्ता पार्ट 2 पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फ़नी फन उर्दू स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक एहसास होती है।